साल 2015 में कई कोशिशों के बाद पाकिस्तान से भारत लाई गई मूक बधिर गीता को उसका परिवार मिल गया है। पाकिस्तान में गीता जिस सामाजिक संगठन के पास रुकी थी और जिसने उसकी देखभाल की थी, ये दावा उसी संस्था ने ही किया है। गीता को उसका असली परिवार महाराष्ट्र में मिला है। 5 साल पहले तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में खोई हुई भारत की बेटी को अपने वतन वापस लाया था। इंदौर की एक स्वयंसेवी संस्था आनंद सोसाइटी गीता की देखभाल कर रही थी। पिछले 5 सालों से गीता के परिवार की खोज यही संस्था कर रही थी। फिलहाल गीता को उसके माता पिता की खोज में महाराष्ट्र के परभणी में रखा गया है। गीता बोल और सुन नहीं सकती है। प्रसार माध्यम के जरिए गीता के माता पिता का पता चला और वो अपनी बेटी से मिलने के लिए रिश्तेदारों के साथ परभणी पहुंचे, जहां गीता के पेट पर एक निशान के जरिए मां ने उसकी निशानदेही की। गीता की मां का कहना है कि गीता जब गुम हो चुकी थी तब उसकी उम्र महज 4 साल की थी। गीता के घर से जाने के बाद मां ने सोचा कि वो घर वापस आ जाएगी, लेकिन वो घर वापस नहीं आई। गीता की मां ने पुलिस में भी शिकायत की थी। गीता की मां का कहना है कि पूर्व केंद्र मंत्री सुषमा स्वराज की वजह से गीता वापस आई है और गीता को सुषमा स्वराज अपनी बेटी मानती थी। जब गीता की मां अपनी बेटी गीता से मिली तो उस समय गीता की मां भावुक हो गई। जिंतूर को रहने वाले थे। जिंतूर से वो मैं बेल का पत्ता डालती थी, देव को झाड़ झुड़ को जाती थी, मैं पुजारी है। तो वो मेरे पीछे आ गई तो उसको बोली मैं गीता, तो उसको बोली मैं घर को जा। तो वो बोली रन्नी को लगी तो मैं जोर से बोली घर को जा। बहुत चिल्ला रही वो, तो मैं उसको हकल दिया जोर से। वो मैं घर को गई क्या नहीं गई, मैं मंदिर के पास होती। तो मैं उसको घर को गई तो घर को नहीं मिली। तो मैं देखने गई मैं तो नहीं मिली। वो उसको ना होता था, वो बस स्टैंड को जाती, गाड़ी में बैठती, गाड़ी में बैठ के काफी जाती थी। ढूंढी तो नहीं मिली। गीता की मां पिछले 2 महीनों में अपनी बेटी से परभणी में 2 बार जाकर मिली हैं। फिलहाल गीता की मां और उसके सौतेले पिता औरंगाबाद के वालुज परिसर में रहते हैं और अपना गुजर बसर सब्जी तरकारी बेच कर करते हैं। गीता की मां का कहना है कि उनकी बेटी गीता जहां भी रहे वो खुशहाल रहे। तो वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान में ईदी वेलफेयर ट्रस्ट चलाने वाली विल्किस ईदी ने दावा किया है कि भारतीय लड़की गीता को उसका परिवार महाराष्ट्र में मिला है। गीता अब अपनी असली मां के साथ ही है। बता दें, जब गीता गलती से पाकिस्तान चली गई थी तब बिल्किस और उनकी संस्था ने ही उसकी देखभाल की थी। बिल्किस का कहना है कि उनकी लगातार गीता से बातचीत होती है और इसी हफ्ते उन्होंने जानकारी दी गीता को असली मां मिल गई है। गीता का असली नाम राधा बाघमारे है और महाराष्ट्र के नाई गांव में उसकी मां मिली है। भारत में लाए जाने के बाद सरकार की ओर से गीता की असली माँ बाप को ढूंढने की कोशिशें की गईं। तब तक उसे इंदौर की एक संस्था में रखा गया था। हालांकि इस दौरान गीता ने कई जगहों पर अपने माँ बाप को ढूंढा। कई लोगों ने उसका परिवार होने का दावा भी किया था। इंदौर की आनंद सर्विस सोसाइटी के ज्ञानेंद्र पुरोहित और मोनिका पुरोहित ने बताया कि गीता को सामाजिक न्याय विभाग ने जुलाई 2020 में उन्हें सौंपा और इस दौरान गीता को करीब से ऑब्जर्व किया गया तो उसके रहन सहन से पता चला कि उसका महाराष्ट्र या तेलंगाना से जुड़ाव है। ज्ञानेंद्र पुरोहित ने बताया कि काफी खोजबीन के बाद पता चला कि वो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की पाई गई। देखिए, गीता को हमको 20 जुलाई 2020 को सौंपा गया था इंदौर जिला प्रशासन सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा। तो उसको हमने अपने जो संस्था आनंद सोसाइटी इसमें रखा और क्लोज विजिल रखा था उसके ऊपर। तो वो इशारों में गन्ने का इशारा करती थी, ट्रेन का बताती थी कि वहाँ डीजल इंजन से ट्रेन चलती है। फिर सबसे बड़ी बात थी कि उसकी जो है दाई नाक छिदी हुई है, राइट नोज पियर्सिंग थी। जो मेरी वाइफ मोनिका जी हैं, वो हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि इसका कुछ दक्षिण भारत से कनेक्शन होना चाहिए। और इस दरमियान परभणी में एक संस्था है पहल फाउंडेशन, उनके टच में मैं जो मूक बधिर बच्चे हैं उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पे क्लासेस लेता हूं। तो बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ डीजल इंजन से ट्रेन आज भी चल रही है और गन्ने का खेती भी यहाँ पर होता है। वहां से हमको कुछ हिंट लगना शुरू हुई थी। और दूसरी बात यह थी कि जो जिस तरह से पाठ पूजा करती है तो ऐसा लगता था कि शायद किसी ब्राह्मण परिवार को या उससे मिलते जुलते परिवार को बिलोंग करती होगी। दरअसल गीता की दाहिनी नाक छिदी है और उसके चावल खाने के तरीके, गन्ने के खेत, डीजल वाला इंजन जैसी बातों से पता चला कि मराठवाड़ा के परभणी क्षेत्र की भी हो सकती है। 2 माह पहले गीता को परभणी के जिंतूर ले जाया गया तो वहां के रहवासियों ने उसे पहचान लिया। इतना ही नहीं,
गीता की माँ ने एक बड़ा क्लू ये दिया था कि उसके पेट पर जले हुए का निशान है, जो परंपरा के अनुसार लगाया जाता है। ऐसा ही उसकी बहन पूजा के पेट पर भी निशान है। गीता से जब उसकी माँ मीना वाघमारे मिली तो गीता भावुक हो गई थी, जिसके आधार पर ज्ञानेंद्र और मोनिका पुरोहित को यकीन हो गया कि गीता का असली परिवार वाघमारे परिवार ही है।